तेज दौड़ने वाली बिटिया की रफ्तार हुई धीमी, सिंधिया का वादा नहीं हुआ पूरा। कांस्य पदक जीतकर बढ़ाया था देश का सम्मान, अब समोसे बेचकर गुजार रही है जिंदगी। आपको बता दें कि धोबिया टंकी स्थित साहू मोहल्ले में रहने वाली देश की बेटी सीता साहू, जिसने अपनी रफ्तार से दुनिया को चौंकाते हुए भारत को कांस्य पदक दिलाया था, वो आज समोसे बेचकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। मगर सरकारी वादे आज 11 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी अधूरे ही रह गए, जिससे अब उसे अपनी जिंदगी गुजर बसर करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रीवा की बेटी ने ग्रीस के एथेंस में आयोजित प्रतियोगिता में कदमों के सहारे अपनी चमक बिखेरते हुए दुनिया को बस में कर लिया था, मगर अब वह खुद बेबस होकर समोसे बेचकर अपना परिवार का पेट पाल रही है। रीवा के धोबिया टंकी मोहल्ले में रहने वाली सीता साहू ने वर्ष 2011 में ग्रीस के एथेंस में दौड़ प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था, जिसके बाद पूरी दुनिया उसकी रफ्तार की कायल हो गई थी और भारत सरकार के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उसकी तारीफ करते हुए 5 लाख रुपए की सम्मान राशि के साथ ही एक घर और दुकान देने का भरोसा दिलाया था। लेकिन इतने दिनों के बाद भी भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली 5 लाख रुपए की सम्मान राशि के अलावा रीवा की बेटी को घर और दुकान दिए जाने वाला कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का वादा अधूरा रह गया, जिस पर सीता साहू ने एक ठेले से समोसे बेचने का व्यवसाय शुरू किया, मगर कुछ वर्षों बाद वहां भी उसे परेशानी ही उठानी पड़ी और कुछ दिनों बाद ही नगर निगम की टीम ने उसके ठेले को हटाकर फिर से उसे बेसहारा कर दिया। 5वीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाली सीता बनी थी कांस्य पदक विजेता। दरअसल कांस्य पदक विजेता सीता साहू बचपन से ही मंदबुद्धि थी। उसकी शिक्षा मंदबुद्धि स्कूल में हुई थी। सीता साहू ने 5वीं तक की पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई में रुचि न होने के चलते स्कूल के शिक्षकों ने उसे खेल के लिए प्रेरित किया और उस स्कूल के दिनों में ही सीता की प्रतिभा निकलकर सामने आई। सीता दौड़ में सबसे तेज निकली, जिसने वर्ष 2011 के ग्रीस में आयोजित हुए एथेंस ओलंपिक प्रतियोगिता में सीता का चयन हुआ और देश सहित रीवा का नाम रोशन करते हुए सीता ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया था। सीता के पिता पुरुषोत्तम साहू का विगत वर्ष निधन हो गया, जिसके चलते उसके परिवार की माली हालत खराब होती गई। परिवार में 2 भाई और 2 बहनें हैं, जिसमें सीता की एक बहन और एक भाई का विवाह हो चुका है। सीता साहू का पुश्तैनी व्यवसाय, पहले उसके पिता धोबिया टंकी में समोसे की दुकान संचालित करते थे। पिता के देहांत के बाद उनका ये व्यवसाय उनके दोनों बेटे और सीता ने संभाला, लेकिन बीते दिनों नगर निगम के द्वारा उनकी दुकान को हटा दिया गया। दुकान हटाए जाने की वजह से उनके व्यापार में अच्छा खासा असर हुआ, जिसकी वजह से अब सीता के परिवार को काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। प्रस्तुत है सीता साहू एवं उनकी माँ किरण साहू से बातचीत के अंश। हम सीता साहू बोल रहे हैं। कौन सा पदक जीते? कांस्य पदक। कौन से खेल में? दौड़ में। कौन से खेल में? दौड़ में कब जीते? 2011 में। कहाँ हुआ समय? एथेंस ग्रीस। एथेंस में। उसके बाद अब कैसे चल रहा आपका जीवन? ये समय समोसे बेच रहे हैं झोले में भर के। पहले ठेला लगाते थे। पहले ठेला लगा रहे थे, तो अब ठेला हटा दिया गया है। मम्मी है, भैया है, हम छोटी बहन है। भाई क्या करते हैं? यही समोसे के काम। आपकी जीत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ वादे किए थे आपसे? जी, क्या वादे थे? एक दुकान, एक मकान देने का वादा किया गया है। कुछ नहीं मिला? नहीं। क्या समस्याएं आ रही हैं? ये समस्या ये शुरू से ये थोड़ी मन बुद्धि विकलांग है। ये पढ़ती रही है, फिर एक वही स्कूल में इसका दाखिल हुआ, वहाँ से सिखाने लगे सर लोग। फिर इसका सिलेक्शन दौड़ में भेजने लगे तो इसका सिलेक्शन हो गया, तो ये 2011 में एथेंस ग्रीस गई। वहाँ से 2 कांस्य पदक मेडल जीत के आई, रीवा का नाम रोशन किया। फिर शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 2013 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐलान किया कि मैं 5 लाख और दुकान मकान दूंगा। फिर दिल्ली बुलाकर 5 लाख का सम्मानित कर दिए और दुकान मकान आज तक नहीं मिला। मेरे बच्चे लोग ठेले में समोसा बेचकर घर गुजारा करते हैं। इसके बाद भी नगर निगम वाले प्रशासन द्वारा उसकी ठेला भी हटवा दिया गया।
अब इस समय दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, झोला में समोसा बेचते हैं और अपना घर चलाते हैं। दुकान और मकान देने की जो बात की गई तभी क्या है अभी? दुकान मकान देने के लिए ज्योतिराज सिंधिया ने बोले थे पर अभी तक नहीं मिला।